कहानी की शुरुआत एक बहुत शरारती और मनमौजी लड़की शीना से होती है। अपनी उम्र में मेहनत कर पैसे कमाने की बजाय यह लड़की बेफिक्र होकर घूमती रहती है और मस्ती करती है। एक दिन स्कूटर चलाने का मन बनाती है और संयोग से एक व्हीलचेयर पर बैठे आदमी से टकरा जाती है, उसकी बाहों में गिर जाती है। युन लड़की को अपनी बाहों में संभाल लेता है और इस स्थिति को बेहद प्यारा, हालांकि अजीब पाता है। उसके गार्ड्स घटना को देख लेते हैं और डरी हुई लड़की को घेर लेते हैं। शीना समझ जाती है कि वह गलत आदमी पर गिरी है और बिना एक शब्द कहे तेजी से भाग जाती है। गार्ड्स उसे पकड़ सकते थे, लेकिन युन अपने लोगों को रोक देता है और अपने सहायक को बताता है कि उसे अंततः अपनी दुल्हन बनने लायक एक लड़की मिल गई है। सहायक संदेह करता है क्योंकि लड़की शर्मीली और थोड़ी फूहड़ लगती है, लेकिन युन उसे प्यारी समझता है, भले ही वह शादी के लिए अभी छोटी है। इस घटना के तुरंत बाद शीना एक बैंक्वेट हॉल पहुंचती है जहां व्यवसायी लोग इकट्ठा होते हैं। वह स्पष्ट रूप से इन लोगों में फिट नहीं बैठती, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देती। जब ताइला उसे देखती है तो उस पर हंसती है क्योंकि शीना सुअर की तरह खा रही है, मानो उसने कभी अच्छा और महंगा खाना नहीं देखा हो। जल्द ही युन भी पार्टी में आता है, लेकिन एक मेहमान उसका भी मजाक उड़ाता है। कंपनी का सीईओ व्हील चेयर में बैठे इस असहाय आदमी को तब तक चिढ़ाता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि युन भी यहाँ आने लायक अमीर है। यह सब देखकर शीना व्हील चेयर वाले अमीर आदमी का पक्ष लेती है और कहती है कि व्यवसायी और ताइलाहीन भावना वाले बुरे लोग हैं। ताइला इस अशिष्टता को बर्दाश्त नहीं करती और नृत्य प्रतियोगिता के जरिए इस विवाद को सुलझाने का प्रस्ताव रखती है, जहां हर जोड़ी डांस फ्लोर पर अपना प्रदर्शन करेगी। घमंडी व्यवसायी और ताइला पहले नृत्य करते हैं। उन्हें कोई संदेह नहीं कि वे जीत जाएंगे क्योंकि युन तो व्हील चेयर में है। इसी बीच युन लड़की के उस जज्बे से प्रभावित होता है जो ताकतवर, अमीर और शक्तिशाली लोगों के सामने हार नहीं मानती। शीना डांस फ्लोर पर आती है और व्हील चेयर का फायदा उठाते हुए युन के पीछे पीछे नाचती है। जानबूझकर ताइला के पैर पर कई बार चढ़ जाती है, जिससे वह नर्वस हो जाती है। डांस फ्लोर पर इस सफलता के बाद युन विनम्र लड़की को धन्यवाद देने का फैसला करता है और उसे एक स्किन केयर कॉस्मेटिक उपहार में देता है। शीना बदले में उसे अपनी घड़ी देने का निर्णय लेती है। इसी समय ताइला फिर से उसका मजाक उड़ाती है, उसकी कमजोरी भांपते हुए। हार न मानते हुए ताइला सुरक्षा को आदेश देती है कि शीना और व्हील चेयर वाले आदमी को बाहर निकाल दिया जाए। महिला की अशिष्टता सुनकर भी गार्ड्स हिलते नहीं हैं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही युन संकेत देता है, एक लड़की ताइला के पास जाती है, उसे थप्पड़ मारती है और सूचित करती है कि यहाँ श्री युन ही चीजें चलाते हैं। दूसरा गार्ड घमंडी व्यवसायी का आईडी चेक करता है और पता लगाता है कि सामने वाला आदमी एक बदमाश है, जिसे तुरंत सड़क पर पटक दिया जाता है। यह देखकर कि सब उसके खिलाफ हैं, ताइला फर्श पर गिर जाती है और रोने लगती है। शीना इस मौके को चूकती नहीं और महिला का मजाक बनाती है। थोड़ी देर बाद हम एक बड़ी कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो युन निकलता है। वह पैरों से पूरी तरह ठीक है और उसे व्हील चेयर की जरूरत नहीं, बल्कि अब वह केवल यही सोच रहा है कि शीना को कैसे ढूंढे और मिले। पता चलता है कि उसने पार्टी में केवल विकलांग होने का नाटक किया था। अब वह एक बार फिर उस आकर्षक लड़की से मिलना चाहता है जो एक स्थानीय रिसोर्ट में सेल्स गर्ल का काम करती है। इस डर से कि लड़की को केवल उसके पैसे चाहिए, युन फिर से विकलांग होने का नाटक करता है और अपने सहायक से उसके पास ले जाने को कहता है। पीछे एक प्यार में डूबे आदमी को देखकर लड़की खुशी से झूम उठती है और उसका स्वागत करती है, यह सोचकर कि युन छुट्टी मनाने रिसोर्ट आया एक मेहमान है। शीना की मालकिन एक सख्त और कर्कश महिला निकलती है। व्हील चेयर में आदमी को देखकर उसका नकारात्मक रवैया होता है, उसे वह असहाय समझती है। लेकिन शीना का इसके बारे में अलग विचार है। लड़की न केवल उस आदमी को होटल का कमरा बुक करने में मदद करती है, बल्कि उसे वहां तक ले भी जाती है ताकि युन जगह को देख सके और भविष्य में ठहरने की योजना बना सके। एयर कंडीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, यह देखकर शीना मैनेजर से इसे ठीक करने को कहती है। गुस्से में महिला लड़की को अनदेखा कर देती है और सिर्फ उसे टूल्स पकड़ा देती है। नतीजतन शीना खुद ही एयर कंडीशनर ठीक करने लगती है। एक पल ऐसा आता है जब वह मेज से गिरने ही वाली होती है,
लेकिन युन अचानक उसे पकड़ने के लिए उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर लड़की और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। अगली सुबह मैनेजर लड़की की कड़ी आलोचना करती है और दावा करती है कि मालिक उसे उसके अनुचित रूप और भयानक व्यवहार के कारण निकाल सकता है। युन जल्द ही वहां पहुंचता है और न केवल पैदल आने से बल्कि व्यवसाय के मालिक होने का खुलासा करके सभी को चौंका देता है। शीन के व्यवहार को बर्दाश्त न कर पाने के कारण युन मैनेजर को निकाल देता है। महिला जमीन पर गिर जाती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन आदमी उसे दूसरा मौका नहीं देता और सुरक्षा गार्ड्स उसे जल्द से जल्द होटल के परिसर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। थोड़ी देर बाद शीना एक रेस्तरां में जाती है, जहां वह एक बूढ़ी महिला के साथ चिकन लेग को लेकर झगड़ा कर बैठती है। जल्द ही उसे महिला से सुलह करनी पड़ती है, क्योंकि लड़की को लगता है कि वह उसके लिए उपयोगी हो सकती है। यह जानकर कि आज उसका जन्मदिन है, शीना केक के रूप में एक उपहार तैयार करती है और इस अवसर को साथ मनाने का प्रस्ताव रखती है। महिला लड़की के इस सरप्राइज से बहुत प्रभावित होती है और उसके अच्छे मूड के लिए आभारी होती है। इसी दौरान ताइला रेस्तरां में दिखाई देती है और शीना को एक और विवाद में उलझाने का मौका नहीं चुकती। वह बूढ़ी महिला को बताती है कि यह एक धृष्ट लड़की और चोर है जो पार्टियों में अमीर लोगों का खाना खाती है, लेकिन महिला इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि वह समझ चुकी है कि शीना एक अच्छी लड़की है। शाम को लड़की दान में मिले कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा आकर्षक बन जाती है। एक स्टाइलिश और खूबसूरत आउटफिट चुनकर वह पार्टी में जाती है और फिर से ताइला से मिलती है। महिला लड़की को चिढ़ाती है और यह मानकर चलती है कि उसने ड्रेस और मेकअप चुराया है, लेकिन शीना जानती है कि ऐसा नहीं है। एक मिनट बाद दादी हॉलवे में दिखाई देती है और पता चलता है कि वह आज रात की पार्टी की आयोजक है। महिला न केवल शीना को ताइला के हमलों से बचाती है, बल्कि सुरक्षा को आदेश देकर उस अशिष्ट महिला को सड़क पर फेंकवा देती है। दादी न केवल शीना की रक्षा करती है, बल्कि उसे अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कंपनी में काम करने की भी अनुमति देती है। अगली सुबह लड़की ऑफिस में सबसे अनुपयुक्त कपड़ों में दिखाई देती है और मौजूद सभी को चौंका देती है। लिफ्ट में युन से मिलते हुए शी एक अजीब बातचीत से बचना चाहती है, लेकिन आदमी उसके बैकपैक से पकड़कर उसे वापस खींच लेता है और एक निजी बातचीत के लिए रोक लेता है। इस बातचीत के दौरान लड़की को एहसास होता है कि युन न केवल कंपनी का मुखिया है, बल्कि उसकी नियति तय करता है और उसकी दादी को प्रभावित कर चुका है। दादी ने न केवल शीना की रक्षा की, बल्कि उसे अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कंपनी में काम करने की भी अनुमति दी। अगली सुबह लड़की सबसे अनुपयुक्त कपड़ों में ऑफिस पहुंची और मौजूद सभी को चौंका दिया। लिफ्ट में युन से मिलते समय शी एक अजीब बातचीत से बचना चाहती थी, लेकिन आदमी ने उसके बैकपैक से पकड़कर उसे वापस खींच लिया और एक निजी बातचीत के लिए रोक लिया। इस बातचीत के दौरान लड़की को एहसास हुआ कि युन न केवल कंपनी का प्रमुख है, बल्कि उसकी नियति भी तय करता है और उसकी दादी को प्रभावित कर चुका है। ऑफिस की महिला कर्मचारियों से बात करते हुए शीना को पता चला कि उनमें से हर एक अपने बॉस से शादी करने का सपना देखती है। एक लड़की दूसरों से ज्यादा सक्रिय निकली और रिपोर्ट देते समय युन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। उसने यह भी इशारा किया कि शीना मूर्ख है और उसने रिपोर्ट में किसी भी तरह से मदद नहीं की। युन इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और शीना के साथ एक निजी बातचीत में उसने स्वीकार किया कि वह सिर्फ इसलिए यहाँ काम कर रही है क्योंकि उसे वह बहुत पसंद आई। एक अन्य लड़की जो लंबे समय से बॉस को पटाने की कोशिश कर रही थी, ऑफिस में दिखाई दी और उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने संवाद को नजरअंदाज कर दिया और यह कहकर चला गया कि उसे बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। कड़ी मेहनत करते हुए शीना को थकान महसूस होने लगी और वह बेहोश हो गई। युन ने लड़की को उठाया और अपनी कार में आराम करने के लिए ले गया। शीना के रहने की जगह न जानते हुए युन उसे अपने घर ले गया। अगली सुबह ऑफिस की कर्मचारी लड़की को बदनाम करना जारी रखती है और दावा करती है कि उसने उनके काम की जानकारी एक प्रतिद्वंद्वी संगठन को लीक कर दी। युन ने शीना का बचाव किया और कहा कि यह असंभव है क्योंकि डेटा आधी रात के बाद भेजा गया था और उस समय लड़की उसके घर पर उसके साथ सो रही थी। स्टाफ युन की ईमानदारी से स्तब्ध रह गया, लेकिन यह उसका आखिरी रहस्य नहीं था। उस आदमी ने ऑफिस में छिपे हुए कैमरे लगाए थे
जिनकी मदद से उसे पता चला कि डेटा प्रतियोगियों को उस लड़की ने भेजा था जो शीना पर आरोप लगा रही थी, जिसके कारण वह अपनी नौकरी गंवा बैठी। थोड़ी देर बाद ऑफिस में एक नई इंटर्न दिखाई दी और किसी को संदेह नहीं था कि वह वास्तव में कितनी अमीर है। उसने पहले शीना की दोस्त बनकर नए आने वाले की मुश्किल काम और अनुचित आदेशों से रक्षा की। कुछ दिनों बाद लड़कियां असली दोस्त बन गईं और उन्हें अपना पहला असाइनमेंट मिला। सीनियर मैनेजर ने खुलकर उन पर हंसा और उनके चेहरों पर दस्तावेज फेंक दिए, अपने अधीनस्थों पर बढ़त महसूस करते हुए। महिला का मुंह बंद करने की कोशिश में अमीर लड़की ने एक फोन किया और तुरंत कई अभिनेताओं को ऑफिस बुला लिया जो उनके कमर्शियल में काम करने को तैयार थे। महिला ने लड़कियों को विवाद में उलझाना जारी रखा, लेकिन जल्द ही यून आ गया। पता चला कि ऑफिस की नई कर्मचारी और शीना की दोस्त यून की छोटी बहन है, जिसने जानबूझकर गरीब होने का नाटक किया था ताकि सहकर्मियों का रवैया जांच सके। महिला ने अपनी नौकरी गंवा दी और शीना को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी दोस्त एक अमीर और शक्तिशाली लड़की निकली। जल्द ही ऑफिस में एक और इंटर्न आया जिसे सबने तंग किया, सिवाय शीना के जिसने निर्दोष लड़के का बचाव किया। अगली सुबह युवा लड़के और शीना को उनके तत्काल बॉस ने तंग किया। वह उन्हें भिखारी और कुछ भी हासिल करने में असमर्थ मानता था, जब अचानक कंपनी का मैनेजर बिल्डिंग में दिखाई दिया और उन्हें सूचित किया कि युवा प्रशिक्षु उसका बेटा है जो प्रबंधन संभालेगा। बॉस ने तुरंत अपने पापों के लिए क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन लड़का निर्दयी निकला और उसके पहले आदेश ने उसे सड़क पर पटक दिया। पता चला कि महिला और यून रिश्तेदार हैं जो कंपनी के बराबर हिस्सेदार हैं। थोड़ी देर बाद लड़की को यून के एक होटल से आय एकत्र करने का काम मिला। मैनेजर चिंतित था कि शीना अकेली और बिना कार के आई है, क्योंकि रकम काफी बड़ी थी। लड़की पैसों को लेकर बिल्कुल शांत थी और गिनती करने के बाद उसे एक कचरा बैग में छिपाकर अपने कंधों पर बड़े बैग की तरह लेकर चल पड़ी। होटल से बाहर निकलते समय शीना की मुलाकात अपनी पुरानी सहपाठी से होती है, जो जोर जोर से उसे रियूनियन में आने का निमंत्रण देती है। बातचीत के दौरान सहपाठी शीना का मजाक उड़ाती है, उसे फटे कपड़ों वाली भिखारी सफाई कर्मी कहकर बुलाती है। लड़की ने यह मान लिया कि शीना कचरा बीन रही थी, हालांकि स्कूल में वह सबसे होशियार और प्रतिभाशाली छात्रा थी। फर्श पर बोतल फेंककर वह शीना को उसे उठाने का आदेश देती है, लेकिन लड़की झुकने वाली नहीं थी। शीना ने साबित करने का फैसला किया कि वह इतनी दयनीय नहीं है और सबसे महंगा व्यंजन ऑर्डर किया। फिर उसने कचरे के बैग से पैसों के बंडल निकालकर सभी सहपाठियों को चौंका दिया। एक सहपाठी ने शीना को चोर कहा, लेकिन तभी होटल मैनेजर कमरे में आया। उसने घमंडी लड़की के पति को थप्पड़ मारा और सभी को बाहर निकाल दिया, शीना का अपमान नहीं होने दिया। कुछ देर बाद शीना अपने भाई से उसके क्रेडिट कार्ड चुराकर सारे पैसे खर्च कर देने के लिए झगड़ रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया जो बेहद दयनीय और मदद के लिए तरसता हुआ लग रहा था। शीना ने उसकी मदद की और पाया कि वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं, बल्कि एक जादूगर था। धन्यवाद के तौर पर उसने शीना को लॉटरी टिकट खरीदने को कहा और वादा किया कि वह बड़ी रकम जीतेगी जो उसकी सभी समस्याएं हल कर देगी। शीना ने विश्वास करके ऐसा ही किया और वास्तव में भारी इनाम जीत लिया। उसकी मां खुश तो हुई, लेकिन बधाई देने के बजाय उसने जीती हुई टिकट शीना से छीन ली और अपने बेटे को दे दी। लड़का एक अमीर की बेटी से शादी करना चाहता था और उसे दिखावे के लिए पैसे चाहिए थे। बूढ़े ने इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया और शीना को उसके भाई की फूहड़ जीवन शैली के बारे में बताया ताकि वह उसका दिन खराब कर सके। कुछ दिनों बाद भाई अपने ससुराल वालों के घर पहुंचा और उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगा। मेहमानों के आने की आवाज सुनकर वह बाहर निकला, लेकिन वहां शीना खड़ी थी। भाई ने टिकट छीनने के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। तभी बगीचे में वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। पता चला कि वह घर का मालिक और भावी ससुर का पिता था। उसने शीना के भाई को उसके अयोग्य व्यवहार के लिए थप्पड़ मारा और शीना को एक और रहस्य पता चला। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि यून का दादा था, जिसने उसके लालच की परीक्षा ली थी। शीना परीक्षा में पास हुई और उसे और बड़ा आर्थिक पुरस्कार मिला। ऑफिस में यून की गर्दन में दर्द हो रहा था। शीना ने उसकी मदद की और दर्द दूर किया। तभी विज्ञापन निदेशक अपनी बिगड़ैल पत्नी के साथ आया। पत्नी ने शीना को उकसाना शुरू किया, उसके गरीब होने का मजाक उड़ाया,
लेकिन शीना ने शांति से अनदेखा किया। कुछ दिनों बाद निदेशक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रिपोर्ट के लिए पुरस्कार की घोषणा की और वह अपनी पत्नी को दे दिया। शीना ने इस अन्याय का विरोध किया। युन ने उसका पक्ष लिया और निदेशक दंपति को निकाल दिया। बाद में शीना काम पर जाते समय एक छोटे लड़के को सड़क पर देखकर गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन सहकर्मी उसकी दयालुता का मजाक उड़ाकर चला जाता है। शीना लड़के की मदद करती है और पता लगाती है कि वह स्कूल में बुरी तरह प्रताड़ित होता है। शीना ने न्याय करने का फैसला किया और उस लड़के की कक्षा में पहुंची। उसने मोटे लड़के को सबक सिखाया और उसे उसकी औकात बताई, लेकिन पता चला कि वह गुंडा उसकी सहकर्मी का बेटा था। अपने बॉस से टकराने से नहीं डरते हुए शीना ने कहा कि महिला अपने बेटे को सही से नहीं पाल रही है और उसे इसे सुधारना चाहिए था। उस दिन के बाद से महिला खुलकर शीना को उकसाने लगी और उसे नौकरी से निकालने के सपने देखने लगी। एक ऐसी ही झगड़े के दौरान जब युन ऑफिस में आया और सब देख लिया, महिला ने खुद को सही साबित करने की कोशिश की और बताया कि कैसे शीना ने उसके बच्चे को चोट पहुंचाई। तभी वह बच्चा ऑफिस में आया और पता चला कि वह युन का चचेरा भाई और कंपनी का शेयर होल्डर है। महिला तुरंत चुप हो गई। बाद में युन शीना के माता पिता से मिलने गया। पिता ने पहले तो गुस्से में प्रतिक्रिया दी, लेकिन फिर समझ गया कि उनकी बेटी अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लायक हो चुकी है। शीना की बहन ने भी अपने माता पिता को रण से मिलवाया, जो उन्हें पैसे की वजह से बेहतर विकल्प लगा। युन को देखकर पिता हैरान रह गए क्योंकि वह उनकी कंपनी में काम करते थे। एक पार्टी में शीना को तबीयत खराब हुई। कॉरिडोर में जाते समय उसने देखा कि एक सहकर्मी का पति उसका पीछा कर रहा है। जब उसने लड़की को छूने की कोशिश की तो शीना ने चिल्लाकर मदद मांगी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब उस आदमी ने शीना को झूठा बताया, तभी युन वहां आया और सबको चौंका दिया। उस शख्स को एहसास हुआ कि वह देश की सबसे ताकतवर कंपनी के मालिक से पंगा ले रहा है। युन ने शीना की ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित होकर उसे मैनेजर बना दिया। एक अधीनस्थ ने गलतफहमी में युन को कहते सुना कि उसे शीना से कोई लगाव नहीं है, जबकि वह असल में उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बता रहा था। इस गलतफहमी के चलते उस आदमी ने शीना का अपमान किया और थप्पड़ खाया। बाद में शीना ने अपने बचपन के एक गरीब दोस्त को युन की कंपनी में नौकरी दिलवाई। उसकी कार से वापस आते समय हुई एक दुर्घटना में ड्राइवर महिला ने शीना और उसके दोस्त को ही दोषी ठहराया। तभी युन पार्किंग में आ पहुंचा और पता चला कि वह लड़का उसके रिश्तेदार से शादी करने वाला है। शीना ने मुस्कुराते हुए युन का हाथ थाम लिया और दोनों ऑफिस की ओर चल पड़े।